है कि जो यहाँ पर हम बोलते हैं, अगर फॉलो, जैसे आज का टॉपिक है फॉलो द फ्लो। फॉलो द फ्लो का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप जो जब करते हो, जो आप करना चाहते हो, अगर वो आपके कंट्रोल में है, अगर आप उसको कुछ कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो उसको फॉलो करो, उसके साथ चलो, रादर देन उसको चेंज करने की कोशिश करो, रादर देन उसको छोड़ने की कोशिश करो या उसको मोड़ने की कोशिश करो। अपनी तरफ से कुछ नहीं करो, जो कुछ हो रहा है उसके साथ फॉलो करो। जब यहाँ पर कंपनी का विजन क्लियर है, जहां पर लिखा गया है, ये रिटर्न में है, कंपनी भी बोलती है कि वी आर इन इट टू विन इट, तो जो भी विनर यहाँ पर, जो भी यहाँ पर फाउंडर जो हमारा लास्ट डे पे भी आया है, उसकी भी सक्सेस है। तो यहाँ हमें कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो कुछ कंपनी कर रही है हमें उसको अपनाना है और उसके साथ साथ चलना है। कंपनी की सक्सेस में ही हमारी सक्सेस है, तो इसलिए हमने उसको फॉलो करना है। जो कुछ हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करना है, अगर देरी हो रही तो क्यों हो रही है, जो कुछ भी बन रहा है हमारे लिए बन रहा है। कोई भी चीज अच्छी जो होती है या बड़ी होती है उसको बनाने में हमेशा टाइम लगता है, तो जो भी टाइम लग रहा है वो कंपनी के हिसाब से प्रॉपर तरीके से हो रहा है। हमें यहाँ पर पेशेंस रखनी है, और जो कुछ भी कंपनी में चेंजेस आ रही हैं, जो भी लॉन्चिंग हो रही है, हमें उसको अंडरस्टैंड करके कंपनी के साथ चलना है, और लोगों को भी अंडरस्टैंड करवाना है। जो भी हमारे साथ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनको भी समझाना है कि जो कंपनी का जो जिस तरीके से भी जो स्ट्रेटेजी बनी है उसको फॉलो करना है, और उसी में हमारी भलाई है। और उसमें हमने किसी भी चीज का कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन करते हैं, अगर हमारी नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस, हमारे जो इसमें स्पेशलिटी टेक टीम से ज्यादा होती तो हम अपनी सजेशन दे सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर डिफरेंट फील्ड के लोग हैं, जिसमें एजुकेटेड भी हैं बट डिफरेंट फील्ड्स हैं, कुछ अनएजुकेटेड भी हैं, तो हमारा यहाँ पर ज्यादा सोचना जो है वो मायने नहीं रखता। कंपनी क्या सोच रही, कंपनी क्या कर रही है, हमें उसको फॉलो करना है और उनकी ओपिनियन से एग्री होकर हमें आगे चलना है, और ट्रेंड को एक्सेप्ट करना है। ट्रेंड क्या है इस टाइम, आप सबको पता है कि इस वक्त टाइम डिजिटल का ट्रेंड है, डिजिटल बिजनेसेस सारे हो रहे हैं, इंटरनेट पे काम हो रहा है। जो लोग इंटरनेट पे नहीं है वो भी इंटरनेट पे जाना चाहते हैं, जो इंटरनेट पे हैं वो वहां पर कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं, इतनी वहां पर अगर आप कहें सिंपल वर्ड्स में तो वहां पर लूट मची है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिनकी कीमत कई गुना ज्यादा वहां पर मिलती है, अगर उसी के मुकाबले में हम बेटर सर्विसेज दे रहे हैं, बेटर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो हम कुछ बेटर दे रहे हैं, बाकियों से बेटर दे रहे हैं, तो हम जहां पे हैं हम अच्छी जगह पे हैं। जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका विजन क्लियर है, जिसके एथिक्स हैं कि यहाँ पर करप्शन को खत्म करना है, तो करप्शन को करेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या हथियार है। अगर हम जो काम आज कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में है, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने लेवल तक हम फाइट कर सकते हैं इसमें सोसाइटी में करप्शन को। लेकिन यहाँ पर मिशन है करप्शन को खत्म करने का, यहाँ पर मिशन है कंपनी को का कि हर एक वो इंसान जो अभी अंडर प्रिविलेज्ड है, अंडर प्रिविलेज्ड को हेल्प करना, जिससे ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है। आज तक कौन सी कंपनी है जो 100% इस तरीके से काम कर रही है? अगर ऐसी कोई कंपनी नहीं कर रही तो हमें थैंकफुल होना चाहिए, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए उस परमात्मा का, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पर, जिसके थ्रू हम ये सब कर सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त एक हिस्ट्री लिखी जा रही है, हिस्ट्री का हम पार्ट हैं। अगर हिस्ट्री के साथ साथ हम यहाँ पर कंपनी के साथ साथ काम करते हैं तो हमारा कल नाम, जितने भी फाउंडर्स हैं, तो ये इस वक्त जस्ट 4 लाख प्लस हम लोग हैं, लेकिन अभी आने वाले टाइम में पूरे जो जितना इंटरनेट यूजर्स हैं, मोर देन 500 करोड़ जो इंटरनेट यूजर हैं, वो सारे के सारे ऑन पैसिव के प्रोडक्ट यूज करने वाले आने वाले टाइम में। आप सोचिए कि फाउंडर्स की पोजीशन क्या होने वाली है, तो उसके लिए हमें मेंटली और साथ साथ में फिजिकली भी हमें रेडी रहना है, और अंडरस्टैंड करके अपने हर उस चीज को कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, सोसाइटी को हम कितना बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन इसमें हमें ये भी देखना है कि जो चीजें पहले विजिबल नहीं थी आज विजिबल हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं, जैसे अभी बात की यहाँ पर अजय शर्मा जी ने कि फिशिंग का कोई वहां पर कोई ऐसी भी नौबत आ सकती है। तो जब आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा यहाँ पर,
तो आपको उसके हिसाब से डिफिकल्टीज भी आ सकती हैं। जो सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी गलत चीजें होती हैं। अब जब हम फाउंडर्स बन रहे हैं यहाँ पर, तो हमें अपने आप को एथिकली बिल्कुल ठीक रखना है, मॉरली बिल्कुल ठीक रखना है, और कंपनी के तरह 100% ऑनेस्टी के साथ काम करना है, और अपने भी जो भी फाइनेंसेस होंगे उनको भी प्रॉपर तरीके से यूज करना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो वो जो हमें सोच पैदा करनी है आज के, ये सोचकर कि मान लीजिए जैसे आने वाले टाइम में पैसा कोई क्वेश्चन नहीं, अगर पैसा कोई क्वेश्चन ना हो तो आप लाइफ में क्या कर सकते हो, वो सारी चीजें आप सोच के कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये भी सोच सकते हैं कि जब ज्यादा पैसा किसी के पास होता है, तो यहाँ पर हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एप्पल्स की बात की जाती है, इनडायरेक्टली हम कहेंगे यहाँ पर वेल्थ जनरेट होती है। तो जब ज्यादा वेल्थ होती है तो उसमें हर किस्म के लोग आपके साथ वहां पर कांटेक्ट में भी आएंगे। और यहाँ पर सोशल मीडिया है, आपको पता कि इंटरनेट पे क्या क्या होता है। तो यहाँ पर इंटरनेट पे हमें क्या इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए अपनी और क्या नहीं करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जब हम अपनी खासकर अभी जो यहाँ तो हम सिर्फ फाउंडर्स हैं, लेकिन जब हम पब्लिक में जाएंगे तो हमें पब्लिक में अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, कंपनी के बारे में बताना होगा, लोगों को शेयर करना है। लेकिन कभी भी अपने जो यहाँ पर एसेट्स बनेंगे आपके, या अपना जो डाटा है, आपकी जो आईडीज हैं, उनके कोई स्क्रीनशॉट या उनका ऐसी कोई चीज या ऑफिस की कोई स्क्रीनशॉट बाहर शेयर नहीं करनी है। और कभी भी खासकर मैं तो कहूँगा कि जो वो वॉलेट हमारा यहाँ पे आने वाला है उसका तो आपको किसी के साथ जिक्र भी नहीं करना चाहिए कि आपके वो वॉलेट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। क्योंकि जब आप किसी चीज को शो करते हैं तो आपके दुश्मन भी बन सकते हैं लोग। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए हमें आज से उस चीज को समझना है कि हमारी आईडी कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारा जो वॉलेट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ, हमारी बच्चों की लाइफ, हमारी फैमिली की लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। हमें अपने आप को कैसे अपने आप को प्रॉपर तरीके से रखना है कि कभी भी कोई भी मिसअप किसी के साथ ना हो, ना हमारी वजह से कंपनी को नुकसान हो, ना हमें हमारी फैमिली को हमें कोई नुकसान हो। इस तरीके से हमें अपने आप को ऐसे तैयार करना है, और उसके लिए सीखना ही सब कुछ है। अगर हम सीखते हैं चीजों को, जितना टाइम हम अपना सीखने में लगाएंगे, जितनी हम एनर्जी अपनी सीखने में लगाएंगे, तो उतना ही हमें रिटर्न मिलेगा, उतना ही हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए हमें जो चीज आज पता है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो चीज पता नहीं है, जैसे फाइनेंसेस के लिए, अगर कल आपके फाइनेंसेस बढ़ते हैं, इनकम टैक्स देना है, तो उसके लिए कितना इनकम टैक्स देना होता है, कैसे टैक्स देना होगा, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट हैं, जो हमारे पहले भी सेशन लिए हैं और आगे भी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तो और सेशन लेंगे, हमारे अमर स्लाट सर। तो हमें उनकी गाइडेंस में हम उन चीज़ों को भी समझेंगे कि टैक्स कैसे देना होता है, रिटर्न कैसे भरना होता है, कैसे मेंटेनेंस करनी होती है। अगर आप मान लो किसी अपने तरीके से कोई ट्रस्ट बनाना चाहते हैं कल आने वाले टाइम में, या कोई एनजीओ बनाना चाहते हैं जो कम्युनिटी काज के लिए हो, वो कैसे बने उस पर भी वर्क कर सकते हैं, उसको भी सीख सकते हैं। और टेक्निकली अगर किसी को अंडरस्टैंड करना है, ज्यादा प्रॉब्लम आती है किसी को, या किसी को सिखाना आगे, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर इंडिया टेकमैन है, जो हर जगह गाइड करते आ रहे हैं पहले से भी और आगे भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, सिखाएंगे। लेकिन सीखना किसको है? जो सीखने वाला तो पहले रेडी होना चाहिए। अगर जो सीखने वाला रेडी है तो यहाँ सिखाने वाले बहुत सारे हैं। हमारे मेंटर यहाँ पर जसी जी हैं, और इनके एक्सपीरियंस जो पहले बिजनेसेस इन्होंने किए हैं, और इसमें 4 साल का सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में तो इनका एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है, इसमें से हम जो भी चाहें सीख सकते हैं, जिस भी तरीके से चाहें सीख कर अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी हमें करना है वो हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये चीज करनी है, ये नहीं करनी है, ये मेरे लिए फायदेमंद है, ये मेरे लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो वो चीजें अपने आप को प्रॉपर तरीके से उनकी, जैसे अगर हम कहें एक डायरी बना के हम रख सकते हैं, एक बिजनेस की डायरी बना के रख सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा प्लान कैसा होना चाहिए, जो आने वाले टाइम में वर्क करना होगा, अपने अपने लिए कैसे करना, अपने कंपनी के लिए कैसे करना है, अपने ग्रुप के लिए कैसा करना। तो उसमें हमें पब्लिक में भी एक्सपोजर होगा, क्योंकि जैसे जैसे नाम अभी ऑन पेसी को नाम आ रहा है,
जैसे जैसे ऑन पैसिव का नाम आ जाएगा उसके बाद फाउंडर्स का नाम भी आएगा। जब लिंक्स शेयर होंगे यहाँ हमारे तो लोग फाउंडर्स को ढूंढेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो किसी को कोई मिलेगा, कंपनी के पास कोई जा नहीं सकता, तो इसीलिए फाउंडर्स को भी लोग ढूंढेंगे। तो फाउंडर्स को ढूंढने में भी हमें ध्यान रखना है अपना, और हमें भी ज्यादा वैसे ही लोगों के साथ यहाँ पे कांटेक्ट रखना चाहिए जिनको हम जानते हैं। अननोन लोगों के साथ खासकर कि नेट पे हमें अननेसेसरी अपनी इंफॉर्मेशन कोई नहीं देनी चाहिए, और जो जरूरी है और जो सेफ है वही इंफॉर्मेशन हम शेयर करें, और जो जरूरी नहीं है या जिसे हमें नहीं शेयर करना चाहिए वो किसी को हम अननोन पर्सन्स को कभी ना दें। तो ये हमारे बेनिफिट के लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। तो अगर कोई भी किसी टाइम मान लीजिए कोई वायलेट करता है, कंपनी कुछ वहां से इंस्ट्रक्शन देती है, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं और कोई नुकसान हो जाता है तो उसका वही जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि कंपनी बार बार ये कहती है, हमने ये देखा भी है यहाँ पर कि इतने हमारे जो वेबिनार्स होते हैं कंपनी के, वहां पर इंस्ट्रक्शन बार बार दी जाती हैं कि कोई भी यहाँ का जो है स्क्रीनशॉट ना ले, कोई वीडियो ना ले और शेयर ना करे। लेकिन अभी वेबिनार खत्म भी नहीं होता और पहले से ही वो चीजें बाहर पहुंच गई होती। क्या उनकी उतनी जरूरत होती है? मुझे तो नहीं लगता कि उतनी जरूरत होती है। उसके बगैर भी हम आगे काम कर सकते हैं। तो जो चीज यहाँ पर कही जाती है उसको फॉलो करना सबसे पहला हमारा फर्ज है, और उस फर्ज को अगर हम निभाते हैं तो हम तभी जाके रियल ब्रांड एम्बेसडर कहलाएंगे। अदरवाइज हम खुद अपने आप को लेबल कर सकते हैं कि हम उसको